बदलते सियासी मंजरनामे में इलेक्शन के रंग शामिल होने लगे। सियासी जोड़ तोड़ में भी तेजी, सियासी पंछे नए घोंसले तलाश करने लगे। पीटीआई की 3 रोपोश खवातीन रहनुमाओं की इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। अंदलीब अब्बास, सादिया सोहेल और सुमेरा बुखारी जहांगीर तरीन से भी मिली। नून लीग के टिकट होल्डर जलील अहमद मूसा खेल की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। IPP में शमूलियत का ऐलान। कौमी मफाद किसी भी वाबस्तगी से अहम है। कोई पार्टी या फर्द किसी मकसद से बड़ा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक तर्जुमान अंदलीब अब्बास ने कहा कि इस वक्त आम आदमी मुश्किल में है। लड़ाई झगड़ों से लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी। जितनी इस वक्त कसमा परसी है और जितनी बेबसी है आम आदमी के लिए, वो शायद कभी पहले ना हो। तो जो हमारा सारा कॉज है वो आम आदमी है। आज जब एक आम आदमी निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता कि उसकी शाम कब होगी, उसके पास अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक रोटी होगी कि नहीं। और जब वो घर आता है तो सारी रात खौफ से तड़पता है कि जी सुबह बत्ती जलाना और चूल्हा जलाना एक जुर्म हो गया है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम। कहा कि तरक्की के लिए छोटे सूबों को भी साथ लेकर चलेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि ख्वातीन रहनुमाओं की शमूलियत से पार्टी मजबूत होगी। पार्टी की तमाम क़यादत की तरफ से अपनी उन बहनों को जिन्होंने एक सियासी जद्दोजहद करते हुए जिस तरह से सियासी, समाजी, मुआशी महाज पे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और अपने अपने शोबे के अंदर उन्होंने जो ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी, इनकी सलाहियतों से पार्टी के अंदर जो है वो मुल्क के साथ, अवाम के साथ जो वफादारी, उनके मसाइल के तदारक के लिए पॉलिसीज़ और IPP का जो मंशूर है उस पर अमल दरामद के लिए ये हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगी। कायद नून लीग की अल अजीजिया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल नहीं की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बयान। कहा कि केस अदालत को रेफर किया है। बुज़दार दौर में मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त को सुने बगैर मुस्तरद किया गया। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। हमें जो ड्यूटी देंगे उसे पूरा किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ को लाडला प्लस बनने की मुबारकबाद। कायद नून लीग की सजा मुअत्तली पर रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का रद्द-ए-अमल। कहा कि निगरान हुकूमत का साबिक वज़ीर आज़म की सजा मुअत्तल करना भोंडा तरीका है। ऐसे फैसले होने हैं तो अदालतों को ताले लगा दें। चेयरमैन PTI के बारे में बिलावल भुट्टो के बयान पर हम कारकुनों का दिल दुखा। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि किसी भी फितने के अंजाम तक पहुंचने पर ऐसा बयान अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर खारिजा थे। मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से मेरी गुजारिश है कि बिलावल भुट्टो साहब को ये याद होना चाहिए कि वो चंद माह पहले शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर खारजा रहे हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ जो है मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए उनकी जो काविशें हैं वो साथ शामिल हाल रही हैं। और बिलावल भुट्टो साहब को मैं ये भी याद कराना चाहता हूँ कि उनकी वालदा मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, जिसका मकसद ये था कि तमाम मुहिब्बे वतन जमहूरी क़ुव्वतें मिलकर इस मुल्क पर जदोजहद करेंगी। और आज जब उस जदोजहद का समर आ रहा है और वो फितना और वो फसाद जो इस मुल्क में तबाही का बायस बना, जिसने इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया, जिसने इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, आज वो फितना जब अपने इंजाम को पहुंच रहा है तो बिलावल भुट्टो साहब को इस तरह के बयान देकर कारकुनों की दिलादारी नहीं करनी चाहिए। लोगों के साथ ज्यादती इतनी हुई है कि लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए। लोगों ने खुदकशियाँ की है इनके नेल्सन मंडेला के ऊपर आने के, और ख़ास तौर पे जो बिजली का रेट है, फिर गैस का रेट है, फिर
लोगों की जॉब्स जाती रही हैं, फिर पेंशन के इशू हैं, और टीचरों को कभी नहीं, जो मैंने रियायतें दी थी ना, टीचरों को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में पता चलेगा। पाकिस्तानी मंडेला पहले अपने भाई से महंगाई का हिसाब लें। चौधरी परवेज इलाही के एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शरीफ बरादरान की कोई नहीं सुनेगा, इंतखाबात में धांधली का सोच भी नहीं सकते, महंगाई और बेरोजगारी से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले इंतखाबी फहरिस्तें यकीनी बनाने का मिशन, वोट के इंदराज, ट्रांसफर, इखराज और क्वाइफ में दुरुस्तगी की आखिरी तारीख में तोसी। इलेक्शन कमीशन ने आवाम की सहूलत के लिए 28 अक्टूबर तक तोसी कर दी। सोई नॉर्दर्न गैस मांगा स्टोर से करोड़ों का मटेरियल चोरी होने का इंकिशाफ, गैस पाइप और तांबा लोहा मार्केट से पकड़ा गया। CIA इशरा ने चोरी का सामान कब्जे में ले लिया, मुतादिद मुलाजमीन गिरफ्तार, मुलजिम सामान चोरी करके लोहा बाजार में फरोख्त करते थे। इंतजामिया ने मांगा स्टोर इंचार्ज का तबादला करके इंक्वायरी शुरू कर दी। महकमे पुलिस की काली भेड़ों का शहरियों से रकम बटोरने का अनोखा अंदाज, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अनारकली इश्तियाक अनवर शहरियों को अगवा करके रकम बटोरने लगा, रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी अहमद सिंधु को अगवा किया, पुलिस मुकाबले में मारने की धमकी देकर 6 लाख बटोरे। शिमाली छावनी पुलिस ने मुलजिम को साथियों समेत धर लिया, मजीद तफ्तीश जारी। मुसाफिर गाड़ियों की सफाई का ठेका करोड़ों में, निजी पार्टी सफाई ना कर सकी, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिजनेस ट्रेन, कराकरम और तेजगाम में सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं, गंदे वॉशरूम्स, टिश्यू रोल भी ना है और अमला भी दस्तयाब नहीं। इंतजामी गफलत के बायस रेलवे की वॉशिंग लाइन में पेटियों की हालत खस्ता, मुतादिद मुलाजमीन गिर कर जख्मी हो चुके। इंतजामिया को होश न आया। मुलाजमीन का कहना है कि एक तो तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही, दूसरा सहूलियात भी नहीं है, हम किसके पास जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का बड़ा फैसला, बिल्डिंग प्लान मंजूरी की मुद्दत 30 दिन मुकर्रर। एक खिदमत मराकिज़ पर जमा 1300 ज़ेर इल्तवा बिल्डिंग प्लान पर जवाब तलब, कहा कि ज़ायद वक्त लगाने पर महकमा कार्रवाई होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन गैर महफूज, टाउन हॉल के सरकारी क्वार्टर्स खंडरात में तब्दील हो गए। क्वार्टर्स को गैर महफूज करार देने के लिए 7 साल बीत गए। क्वार्टर्स खाली कराए जा सके ना ही गिराए जा सके। ज़राए के मुताबिक क्वार्टर्स मिसमार करके पार्किंग प्लाजा बनाया जा सकता है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास, 4 स्कीमों के लिए 3 अरब के फंड्स की मंजूरी। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मॉडल ई रजिस्ट्रेशन दफातर के लिए 60 करोड़ 39 लाख रुपए मंजूर। अरासी रिकॉर्ड सेंटर के लिए 75 करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर किए गए। डेंगू मच्छर के वार लगातार, एक ही रोज में 68 अफराद बीमार। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 45 मरीज ज़ेर इलाज। रवां साल शहर में कन्फर्म मरीजों की तादाद 3384 हो गई। सूबे में 160 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। डॉक्टर यास्मीन राशिद के कार खास प्रोफेसर आयशा पर नवाजिशात की तैयारियां। प्रोफेसर आयशा आरिफ को अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का इजाफी चार्ज मिलेगा। ज़राए के मुताबिक समरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भेज दी गई। यंग डॉक्टर्स का अस्पताल में बद इंतजामी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। MS से DHQ कसूर को ओहदे से हटाने का मुतालबा। 48 घंटे में MS को न हटाने पर OPDs बंद करने का ऐलान। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम आगाही सेमिनार, शुरका को हड्डियों के भुरभुरेपन के हवाले से आगाह किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की खुसूसी शिरकत, कहा कि सेहतमंद जिंदगी के लिए कैल्शियम की बुनियादी अहमियत है। बेकाबू महंगाई ने मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। एक माह में मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर्स में 7 लाख से ज़ायद की कमी। पाकिस्तान टेलीकॉम कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने आदाद शुमार जारी कर दिए।
डॉलर सस्ता होने के असरात सामने आने लगे। मुख्तलिफ कैटेगरीज की गाड़ियां सस्ती हो गईं। गाड़ियों की कीमत में 1 से 13 लाख रुपए तक कमी। टोयोटा ने अपनी गाड़ियों की कीमत में कमी की लिस्ट जारी कर दी। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड ऑनर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स मलिक नदीम का 1 माह के लिए एहतजाज मौखर करने का ऐलान। कहा कि अगर मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हुए तो 25 नवंबर को गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत SM तनवीर से मरकज़ी करायाना मर्चेंट एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। अशिया ज़रूरिया की कीमत और ताजरों के मसाइल पर बातचीत। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ का हक़ाइक़ के मुताबिक निर्खनामे जारी करने का मुतालबा। SM तनवीर ने कहा कि ताजरों के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला का CBD कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा, काम की रफ्तार का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की मंसूबे को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि मंसूबा लाहौर की तरक्की को नई समत देगा। CBD से अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। शहर में जारी तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने का अज़्म। कमिश्नर लाहौर का नवाज शरीफ इंटरचेंज पर ज़ेर तामीर बेतिया रोड अंडरपास का दौरा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रीफिंग दी। मंसूबे का मजमूई तौर पर 87% काम मुकम्मल हो चुका। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। शहरियों से सर्विसेज की फराहमी के बारे में पूछा। जाहिद अख्तर जमान का शहरियों की शिकायत पर मोहल्लनवाल और जौहर टाउन से मुतल्लिका केसेस को जल्द निपटाने का हुक्म। शिफ्टिंग के बाद तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने के लिए 2 माह की डेडलाइन दे दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दौरे के दौरान दी गई हिदायत पर एक्शन प्लान तलब। कमिश्नर लाहौर ने तमाम हाउसिंग डायरेक्टर्स को टाइम लाइन दे दी। कहा कि हाउसिंग के तमाम डायरेक्टर्स अपने विंग के शिफ्टिंग के खुद जिम्मेदार होंगे। चीन करबला का मंजर पेश कर रहा है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन में इमदादी सामान भिजवाने का मुतालबा। कहा कि इस्लामी दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोके। इसराइल जबरो इस्तबदाद और जुल्म के नतीजे में दोहरा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का 29 अक्टूबर को अमरीकी सिफारत खाने के सामने गजा मार्च का ऐलान। कहा कि पाकिस्तानी कौम गजा के मजलूम बहन भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। अगर इसराइल को न रोका गया तो वो मुस्लिम ममालिक पर चढ़ दौड़ेगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से कोरियन सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत और सयाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि गजा में मुसलमानों पर इसराइली बमबारी इंसानियत के खिलाफ है। अमीर जमीयत अहले हदीस पंजाब मौलाना मुश्ताक चीमा की फ़लस्तीन के सफ़ीर से मुलाकात। इसराइल की बरबरियत के हवाले से तबादला ख्याल। वफ़द के शुरका का सफ़ीर के साथ इजहार यकजहती। कहा कि मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 4 साल का सियासी उतार चढ़ाव और पुलिस की मुतनाज़ा कारकर्दगी। पंजाब पुलिस का सोशल मीडिया नाक़िदीन को काबू में लाने का फैसला। सोशल मीडिया पर तनकीद के तीर रोकने के लिए पुलिस ने तलबा को रज़ाकार करार दिया। 9 यूनिवर्सिटीज़ के 150 तलबा को इंटर्नशिप कराई जाएगी। मेरिट पर भर्ती पेशा वराना कारकर्दगी की अहम वजह है। एडिशनल IG मोटरवे नॉर्थ ज़ुबैर हाशमी का तरबियती अफसरान से खिताब। कहा कि दयानतदारी मोटरवे पुलिस में ईमान की हैसियत रखती है। पाकिस्तान रेलवेज में बड़े पैमाने पर आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले। अब्दुल मालिक सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, राहत मिर्जा एडिशनल GM मैकेनिकल रेलवे हेडक्वार्टर्स तैनात। सुफियान सरफराज को DG वॉल्टन एकेडमी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में राना इरफान और सोहेल मसूद कामयाब करार पाए। दूसरे मैच में गौहर नफीस और इमरान राठौर फाते रहे।
तीसरे मैच में मियां ताहिर और मोहम्मद इशफाक ने फतह समेटी। चौथा मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और असर मुगल ने मैच अपने नाम किया।